ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल कर वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिलय समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक महान ग्रंथ है। इसका ये पहला अधिकार अपना पूरा होने को है। कल अपनी इस पर बात चली थी। टोडरमल जी ने एक तरह से खुद का अभिप्राय दिखाया कि हम इस ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं। हमें इस ग्रंथ को रचने के पीछे क्या भाव आए, क्यों ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि इस तरह का कोई ग्रंथ होना चाहिए। तो ये टोडरमल जी ने वहां पे अपने को दिखाया था। उसके अलावा ये भी बात बताई कि इस ग्रंथ को पढ़ने में कोई विशेष ऐसा बहुत कुछ वो तो चाहिए नहीं कि व्याकरण या न्याय अलंकार इत्यादि का विशेष में तो ही कर सकते। ऐसा तो कुछ है नहीं। आसानी से इस ग्रंथ का अभ्यास बन सकता है। और इसीलिए बनाया जा रहा है इस ढंग से कि जीवों को दूसरे बड़े बड़े ग्रंथ जो पढ़ने में समस्या होती है वो समस्या ना रहे और उनका अभिप्राय यहाँ पर ही समझ ले। ये समझ लीजिए बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था टोडरमल जी का। उनके जीवन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये हो जाता तो वास्तव में लगता नहीं है कि फिर कोई और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता होती अगर पूरा हो जाता। और अभी भी ऐसा है ना। अभी भी आप इसको पढ़ें तो आपको जिनागम का रहस्य तो सब समझ में आ जाता दुख दूर होने लग जाएंगे है। उसको हाँ, ध्यान दिया। ग्रंथ ऐसा है कि समस्याएं हल हो जाएगी। हाँ, सारी समस्याएं सारे दुख दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब लेकिन रुचि पूर्वक और समझ कर पढ़े तो। नहीं तो रीडिंग लगाने वाले तो बहुत हैं कि हमने तो कई बार पढ़ लिया मोक्षमा प्रकाशन। चिंतन करे। है समझ में, वो चिंतन करे। टोडरमल जी ने जो विचार दिए हैं उन पर विचार चले, उनका अच्छे से अभ्यास करे तो निश्चित रूप से दुखों में कमी होती है और अपनी जो भी समस्या है वो सारी सुलझती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऐसी शंका होगी जो जिना मतलब मोक्षमा प्रकाशक को पढ़ने के बाद शेष रह जाए जिनागम के समय में। हालांकि बहुत से अलग विषय भी हैं, लेकिन शास्त्रों को देखने संबंधी, शास्त्रों के जो अपेक्षाओं संबंधी और किस तरह से पढ़ा जाए, कैसे सीखा जाए, और खास बात अपने द्रव्य गुण पर्याय से संबंधित ये सारी बातें तो यहाँ पे हल होती। खास चीज क्या लेकिन, खास बात यह है कि इतनी सुगमता से उपलब्ध होने पर भी जो इसका अभ्यास नहीं करे उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। अरे गणधर देव भी उसका अभाग्य का वर्णन नहीं कर सकते कि कितना अभागा है, कहाँ तक करें। जैसे टोडरमल जी ने कहा कि उसकी तो अभाग्य की महिमा हम नहीं कर सकते। किसकी? कल बढ़िया पंक्तियां थी कि जैसे बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि की प्राप्ति हुई और वह न अवलोके, बहुरी जैसे कोढ़ी को अमृत पान करावे और वह न करे, तैसे संसार पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो वाके अभाग्य की महिमा हम ते तो होए सके नहीं। वाका होनहार ही को विचारे अपने समता। उसके होनहार का विचार करने पर ही अपने को समता आती है, और कोई उपाय उसका है नहीं। क्या करे बताओ। कोई पीछे तो कितना पड़ेगा, कितना पीछे पड़ेगा उसको। भाई एक बार कह देगा, दो बार कह देगा, उसको रास्ता दिखा देगा बार बार। अब लेकिन वो नहीं चले तो क्या करे। कह ही तो सकते हैं। कोई अपना ऐसा हिंसक दर्शन तो है नहीं कि तलवार के दम पे मत पलटा जाए, है कि यहाँ मान्यता बदली जाए तलवार के दम पे, ऐसा तो अपना है नहीं। हाँ, किसी ने इसको पूरा करने का प्रयत्न तो किया। किसने किया था? शीतल प्रसाद जी ने किया था, लेकिन वो ऐसा बना कि उसका फिर दूसरा एडिशन भी नहीं छपा। कर ही नहीं सके। कौन करे बताओ। अरे साक्षात दौलत राम जी कासलीवाल के पास चिट्ठी आई थी
जयचंद जी के पास चिट्ठी आई थी। उन्होंने क्या कहा कि भाई कोई ग्रंथ की टीका वीका हो तो फिर भी पूरी की जाए, जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को तो कर दिया गया पूरा। क्यों? क्योंकि उसमें तो बंधा हुआ विषय था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो श्लोक थे उनकी व्याख्या करनी थी, तो उसको तो हो कर सकते थे। ये तो मौलिक विचार था, इसको कौन कैसे पूरा कर सके? इसमें दो बातें थी, एक तो टोडरमल जी के हृदय का कैसे जान, दूसरा उनकी जैसी योग्यता भी तो चाहिए, वैसी प्रतिभा संपन्न पुरुष कौन होगा। उस समय बहुत विरोध हुआ था, उसमें पढ़ा है मैंने उसकी प्रस्तावना वगैरह, और दूसरे लेख भी पढ़े हैं। शीतल प्रसाद जी ने जब ये प्रयास किया तो बहुत विरोध भी किया था, तो जबरदस्ती उन्होंने छपवाया, सूरत वगैरह कहीं से छपा था वो कापड़िया कापड़िया करके प्रकाशक थे उस समय, मूलचंद किशनदास कापड़िया, ऐसे ग्रंथ छपते थे सूरत से पहले, तो शायद वहां से प्रकाशित हुआ था। उसकी पीडीएफ देखी है मैंने, लेकिन दम था नहीं तो वो चला ही नहीं आगे। हालांकि उन्होंने खुद ने भी स्वीकार किया था कि ये उसका अगला भाग नहीं समझा जाए, इसको मैं अपने विचारों से लिख रहा हूँ, ऐसा लिखा भी था उन्होंने। लेकिन वो एक क्या कहें, देखो अतिरेक में कहें तो दुस्साहस था, क्योंकि टोडरमल जी की बुद्धि टोडरमल जी की बुद्धि से कैसे कर सके, कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ना। ऐसा प्रतिभा संपन्न पुरुष कोई दूसरा होना दुर्लभ है। पवित्र भावना वाले तो और भी हुए, लेकिन वैसी प्रतिभा भी तो चाहिए ना। अध्यात्म के रहस्य के ज्ञाता भी हैं और भी हैं, सब बातें हैं, लेकिन टोडरमल जी जैसे उस विषय को बांध के चलना, वो मामूली बात नहीं। ऐसा नहीं है इसमें जो विषय आए वो पहले नहीं आए, सब आए हैं। निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी, उभयभाषी, इनके प्रकरण के पहले नहीं आए, आए हैं। लेकिन जिस तरह से टोडरमल जी ने वर्णन किया और जिस तरह से उन्होंने दिखाया, वैसा कोई और में ताकत नहीं थी। खैर, ये तो महिमा मंडन वाली बात हो गई ना, वो तो होती ही रहती है। खास बात क्या कहा है यहाँ पर, कि बड़े दरिद्री को और उस कोढ़ी, समस्या मालूम क्या है? कौन स्वीकार करे कि हम बड़े दरिद्री, कौन स्वीकार करे कि हमको ये भवरोग का कोढ़ लगा हुआ है। कर भी ले तो अपना अपने हिसाब से दूर करने से हाँ, वो हो गया ना, वो उसके पास भी जाए। श्रोता के स्वरूप में अपन ने देखा ना, भली होनहार होगी उसको ये विचार आएगा सबसे पहले तो कि मुझको ये रोग लगा। हालांकि टोडरमल जी आगे रोगी और व्यक्ति का उदाहरण से स्पष्ट दिखाएंगे क्या, मतलब ये बावन पीढ़ी लेकिन सबसे पहले तो ये स्वीकार हो कि मुझको ये बीमारी लगी है, और इस बीमारी को दूर करने का उपाय यहीं से निकलेगा, तो वो अभ्यास कर। अब अगर वो नहीं करता है तो क्या करें बताओ। जैन कुल में पैदा हो गया, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, और सहज योग मिल गया। आया था ना वहाँ, कुल पद्धति से भी सुनते हैं, सहज योग से भी सुनते हैं, श्रोता के स्वरूप में। है, उनके निश्चय उपदेश का उदाहरण नहीं करता, फिर बाद ही हाँ, वो तो आखिर की बात है अभी, लेकिन पढ़े तो सही। हाँ अभी तो शुरुआत में आवे तो सही, सुने तो सही, पढ़े तो सही। हाँ, वो तो आगे की चीज है कि पढ़ भी लेता है तो ऐसे पढ़ लेता है, वो चीज तो आगे है। निश्चय उपदेश का उदाहरण नहीं करता, देखी थी ना एक पंक्ति अपन ने, 52 पे ही थी शायद वो। हाँ, तो पहले तो ये वास्तव में गजब की बात है। क्या क्या लिखा है यहाँ पे, हो गई। संसार पीड़ित जीव को, उसको पीड़ा लगी नहीं एक तो, अब उसको सबसे पहले महसूस होना चाहिए कि मैं पीड़ित हूँ, संसार से पीड़ित हूँ, संसार में दुखी दुख भरे हैं और उन दुखों से मैं पीड़ित हूँ। सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, सुगम, अब देखना यहाँ पे, सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, या सुगम शब्द किसके लिए, मोक्ष मार्ग के लिए या निमित्त बनने के लिए, दोनों के लिए लगे। ये मोक्ष मार्ग भी सुगम था जिसको इसने दुर्गम समझा, अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्या सम्यक दर्शन की बात चले तो भारी है? व्रत आदि की बात चले, व्यवहार चारित्र की, तो कि अरे हमसे तो नहीं होता है? करना क्या चाहता। ज्ञान की बात भी चले तो यार ये तो पता नहीं जाने क्या ऊपर की बात है, माने पूरा नाकारा बन करके रहना चाहता। सुगम मोक्ष मार्ग के उपदेश का निमित्त बने, अब उपदेश का निमित्त भी सुगम बन गया, ध्यान रखना। सुगम मोक्ष मार्ग, और उसका जो निमित्त बना, उस उपदेश का निमित्त बना, वो भी सुगम। इतनी सुगमता यकीन मानिए पहले कभी नहीं थी जितनी आज अपने को है।
जितनी सुगमता आज अपने को है मोक्ष मार्ग के निमित्तों की, उतनी सुगमता पहले कभी नहीं थी। मतलब मुझे तो कई बार आश्चर्य होता, चौथे काल में इससे विशेष और क्या होता होगा। समवसरण भी कोई हर जगह तो नहीं जाता ना। मतलब एक समय पे एक ही जगह रहेगा, यूं भले पूरे भारत में घूमे, लेकिन एक समय पे तो एक ही जगह रहेगा। हर जीव को तो उसका लाभ नहीं मिल पाता होगा। तो ऐसे ही यहाँ भी है, यहाँ भी हर जीव तो नहीं करता, लेकिन सबको ऐसा सुगम हो गया कि आप जंगल में भी बैठे हो तो आपको स्वाध्याय आदि का आराम से शास्त्र पढ़ना हो चाहे सुनना हो, सारी सुविधाएं मिल जाती, सारी सुविधा। आज के मुकाबले पहले कभी भी इतनी मात्रा में शास्त्रों का प्रकाशन नहीं हुआ। आज के मुकाबले पहले कभी भी शास्त्रों के इतने वक्ता नहीं रहे, इतनी सुविधा नहीं रही कि आप मर्जी पड़े जहां बैठ करके सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, चर्चाएं कर लो। रही क्या? लोग बाग सोचो को मुल्तान से चिट्ठी लिखते थे, महीनों लग जाते थे, हैं? और यहाँ पे पहुंचता और फिर यहाँ से जवाब जाता, महीनों बाद उनको वो चिट्ठी की प्राप्ति होती थी। अब तो नहीं है समस्या, खट से लिखा व्हाट्सएप पे या वो रिकॉर्ड करके भेज दिया और ये जवाब आ गया। हैं? क्या बोलते हैं उसको, रियल टाइम। रियल टाइम पे काम हो रहा है। इधर आपके दिमाग में कुछ खटका हुआ, आपने उधर भेजा, और उसका वो जवाब भी आपको हाथों हाथ तुरंत ही मिल जाता है। बहुत आसानी से, बहुत सुविधा है, सुविधाजनक हो। सुगम मोक्ष मार्ग का सुगम उपदेश का निमित्त बने और वह अभ्यास ना करे तो वाके अभागी की महिमा हम ते तो हो सके, कोई हमारी सामर्थ्य नहीं जो उसके अभाग्य का वर्णन कर सके। टोडरमल जी ने कह दिया कि हमारी तो इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं, इतनी बुद्धि नहीं कि उसके अभाग्य की, कहाँ जाएगा ये जीव, सोचो तो सही, अभाग्य की महिमा का वर्णन क्यों नहीं कर सकता। अरे आप अभी देख रहे हो, इसी भव में इसकी कैसी कैसी दुर्दशा होगी कौन बता सकता है। और आगे जैसे तैसे तो इसको ये मनुष्य पर्याय मिली थी, साधिक 2000 सागर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, अधिक से अधिक का, अधिक से अधिक कितना रहेगा त्रस पर्याय में, ये साधिक 2000 सागर, उसमें मनुष्य पना कितना सा, बहुत कम समय है उसके लिए। और ये मनुष्य भव मान लो यहाँ से छूट के अगर भूल चूक में ये एक बार असंगी हो गया, तो फिर तो कोई ठिकाना ही नहीं। असंगी की क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि असंगी होने पर तो आपके वो संस्कार वंस्कार सब धुल जाएंगे, गए वो, डिलीट, मेमोरी डिलीट। या पूर्व भव के संस्कार भी तब तक काम करते हैं जब तक वो संगी बना चल रहा हो। असंगी बने बाद तो क्या है, कोई ठिकाना है क्या फिर, उसके बाद कहाँ नहीं जा सकता है। और सादिक 2000 सागर की तो लिमिट है ही सही, फिर निगोद जा पहुंचे। फिर काल अनंत रे दुख का घन छाएगा, है? दुख का घन छाएगा, फिर वहां पे डूब जाएगा उसमें, अनगिनती जल्पों में, अनगिनती कल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार भी जल। हाँ नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा वो। संगी के बाद फिर से अगर संगी हुआ तो वो बीच में गया ना, वो संस्कार बना नहीं रह पाता, क्योंकि इतनी हीनता हो जाती है क्षयोपशम की। क्षयोपशम लब्धि का नाम क्या है, मतलब किसे कहते हैं क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि उसी को कि ये संगी पंचेंद्रिय होकर के इस बात को सुन सके, समझ सके, इतनी बुद्धि की योग्यता, उसका नाम संगी बना है। तो गया सो गया, समझ में ही बात। इसलिए ये बहुत सावधानी की जरूरत, इसलिए उन्होंने लिखा उसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। हम कैसे उसका अभाग्य का वर्णन करेंगे, कहाँ चला जाएगा ये? याद रखिए जीव के दो ही ठिकाने, क्या, दो ही मुख्य ठिकाने हैं, मोक्ष या निगोद। कि तुझे मौका मिला है साधिक 2000 सागर, अधिकतम है वो भी, कोई जरूरी नहीं कि उतना रहे, है ना। अभी मान लो निगोद से निकला, एक भाव प्राप्त किया तरस का और वापस से निगोद में चला गया, तो कहाँ रहा साधिक 2000 सागर। तो अधिकतम, अधिक से अधिक अगर निगोद से बाहर रहे तो साधिक 2000 सागर तक रह सकता है। उसके बाद तो इसको निगोद ही जाना पड़ेगा, अगर मोक्ष नहीं जा पाया तो। मोक्ष चला गया फिर तो कोई बात है ही नहीं, है ना। दो ही दशाएं ऐसी है जिसमें अनंतानंत काल जीव रहता,
बाकी कोई दशा ऐसी नहीं। निगोद दशा में भी अनंत अनंत काल, भव पलट पलट के, ध्यान रखना, कोई ये मत समझना कि वहां पे एक ही भव में अनंत काल हो जाएंगे। एक भव में तो नहीं होंगे, लेकिन लगातार वैसे ही भव चलते रहे। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। इसलिए इसमें टोडरमल जी ने लिख दिया कि मुझसे तो उनके अभाग्य की महिमा नहीं की जा सकती। क्या कहा? महिमा हम ते तो होए सके नहीं, वाका होनहार ही को विचारे अपने समता आवे। मतलब इतने उद्वेलित हो गए कि अब क्या करें। उनका, उनके होनहार का विचार करें तो ही कुछ समता आती है। मतलब क्या करो, ठीक है, शांति रखो भैया, इसकी होनहार खोटी है। देखो यहाँ भी होनहार की बात, और श्रोता के स्वरूप में भी होनहार की बात, और अपनी बात में भी होनहार की बात। और होनहार किसमें दिखाई थी? कि भली होनहार थी तो हमको ये शास्त्रों का अभ्यास करने का मौका मिला था, ये अपनी बात में लिखा था। और श्रोता के स्वरूप में क्या लिखा था? भली होनहार है जिस जीव की जिसको ये विचार आता। और अब क्या लिख रहे हैं? कि जो ये शास्त्राभ्यास नहीं करता उसकी तो होनहार का विचार करके ही समता है। मतलब इतनी खोटी होनहार है, ये विचार करके ही हम शांति धारण करते हैं, क्या कहें और ज्यादा इससे। तो ये यकीन मानिए कि जिसकी होनहार खोटी है उसको अभ्यास करने का भाव ही नहीं आएगा, उसको शास्त्राभ्यास की रुचि नहीं हो, नहीं लगेगा वो इस काम में। बोलिए। रेज हैंड कर रखा है ना, बोलिए। हाँ। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर। प्रश्न, नित्य निगोद जीव में तो वो 608 की गणित का जो कंडीशंस है वो लागू कंडीशन होती है। 6 महीने हम्म। 8 समय में 608 जीव नंबर का, ठीक। क्या इतर निगोदिया में इसी प्रकार का नियम लागू होता है? ऐसा पढ़ने में नहीं आया। 6 महीने 608 का जो नियम है ना, वो नित्य निगोद से निकलते हैं और उतने ही जीव उतने समय में मोक्ष भी जाते हैं। लेकिन ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि इतर निगोद से भी कुछ ऐसे निकले। क्योंकि इतर निगोद माने तो ये हो गया कि अब वो आना जाना कभी भी अ, हो गया, चालू हो गया, वो दरवाजा खुल गया उसका। लेकिन उसमें भी ये समझना, उसमें भी अनंतानंत काल बीत जाता है। नित्य निगोद और इतर निगोद में कोई विशेष फर्क नहीं है। नित्य निगोद सिर्फ इसलिए नाम है कि आज तक नहीं निकला था, और इतर निगोद ये है कि हाँ ये निकल चुका था और वापिस आया। कोई जगह का अंतर नहीं है। उसी आलू में नित्य निगोदिया भी है, उसी में इतर निगोदिया भी, उसी आलू। आया समझ में? आलू तो एक नाम है, बाकी जहाँ पे भी वो निगोदिया जितने भी हैं वो सब लगा ले, है ना? हाँ नहीं, मतलब प्रश्न यही था कि मतलब निकलने की उसके चांस, अब मतलब एक बार निकल गया तो वापस वो 608 की से तो वो मुक्त हो गया, वो नहीं, कभी भी कोई वापस जरूरी भाव नहीं। अगर जैसे ही बन गए। कोई जरूरी नहीं है, असंख्यात भाव बनने सागर के निकल बाद जाते हैं। नहीं निकल जाए वो अलग बात है, लेकिन मतलब एक बार तो जैसे एक भाव होने के बाद, दो भाव होने के बाद वापस भाव बन गए तो वापस उसमें गणित मुख्य धारा में आ ही जाता है ना, तरस में आ ही जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा उससे? अभव्य जीव और दूरान दूर भव्य जीव ऐसे हैं, ऐसे ऐसे जीव पड़े हुए हैं कि ये यही करते रहेंगे, हमेशा यही करते रहेंगे अनंत अनंत काल तक। निकलेंगे, त्रस में जाएंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे, कदाचित मनुष्य भी हो जाएंगे, फिर वापस निगोद में चले। मतलब त्रस में आ जाना ये बड़ी बात नहीं है, उसको बड़ी बात मत समझिए। निगोद से निकल के त्रस में आने की कोई योग्यता पक गई, वो योग्यता वाली बात नहीं है, और उसमें दम भी नहीं। भाई क्षयोपशम लब्धि के लायक तो संगी पंचेंद्री पने में ही होगा ना। और तब भी खास चीज तो यही है कि इसके भव्यत्व की निशानी क्या, इसके भव्यत्व की, इसकी भली होनार की निशानी क्या? कि इसको ये जिनागम की बात, और जिनागम की नहीं, वस्तु व्यवस्था की, अपने आत्म स्वरूप की वो बात रुचे। क्योंकि कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि जिनेन्द्र भगवान हमारे इष्ट हैं, उनका उपदेश सुनो तो भव्यता, वो नहीं है बात, है ना? अपना, अपना खुद का कल्याण जिससे होता है वो बात हमको यहाँ से मिली है, इसलिए उनकी महिमा आई। अपने कोई साक्षात जिनेन्द्र भगवान से तो रूबरू इस भव में तो हुए नहीं, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की जय क्यों बोलते हैं? कि उनसे हमको ये बात मिली, उनकी ये बात हम तक हमें 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 प्राप्त हुई है, और इससे हमको सुख नजर आता है, वो दुख दूर करने का उपाय नजर आता है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। और टोडरमल जी ने तो लिख दिया कि जिससे, और कुछ है क्या प्रश्न आपका?
नहीं नहीं नहीं, हाँ हो तो वो गया। रेज हैंड हो रहा है आपका, है ना, वो देख लीजिए। ये देखिए। मोबाइल के गैजेट में कोई प्रॉब्लम हो गया है। हाँ कुछ वो है, आज नेट नेटवर्क की स्लो है। समस्या है। नेट स्लो है, आज स्क्रीन हो गया है। चलिए, है ना, सुने ध्यान से। क्या कहा? तो उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती। मतलब टोडर मल जी ये बात कह रहे हैं तो हमको थोड़ा सा दिल पे ले लेनी चाहिए ये बात। हमें क्या समस्या है? हमें शास्त्र उपलब्ध नहीं है, या हमको अगर समझ में नहीं आता तो समझाने वाले भी उपलब्ध हैं। साधर्मी जन इतने इतने अभ्यासी लोग हैं, उनसे परस्पर चर्चा करें, आपस में मिले, नहीं भी मिल पाए तो फोन पे ही चर्चा हो जाती है। क्या समझ में नहीं आता बताओ? अरे इस वक्त ऐसा जिनागम का कोई विषय नहीं है जिसके जानकार विद्वान नहीं बैठे। आपको कर्णानुयोग समझना है, कर्णानुयोग के बड़े से बड़े विद्वान हैं। न्याय ग्रंथ समझने, न्याय ग्रंथों के विद्वान है। दर्शन समझना है, दर्शन के विद्वान है। अध्यात्म के विद्वान है, चरणानुयोग के विद्वान है। बोलो कौन सा विद्वान चाहिए? कब कब ऐसी सुविधा रही बताओ? लोगों को ऐसी सुविधा नहीं थी, ऐसा सुगम था। आया समझ में? वो एक कहावत है ना क्या, कि घर बैठे ही गंगा आ रही है? कि घर बैठे ही गंगा आ रही है, यहाँ तो गंगा निकल रही है घर से ही, तो कहीं जाना भी नहीं पड़ रहा है। और ये इतना प्रमादी अथवा इतना, क्या कहें, ये विरुद्ध खुद का ही खुद का ही विरोधी, खुद का ही विरोधी है, जो उस बात को पढ़ना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, अभ्यास नहीं करना चाहता। ऐसे जीव को जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। ये ऐसा कैसे कह रहे हो? शास्त्राभ्यास नहीं करे तो जैन नहीं? क्या नहीं है? क्यों नहीं है? जैन की परिभाषा बताओ आप। जिन आज्ञा को माने, जिन आज्ञा को माने, ऐसा है ना? तो जिन आज्ञा को पढ़े ही नहीं तो मानेगा कहां से? जिन आज्ञा क्या है? जिनेन्द्र भगवान का उपदेश ही तो है ना, जैन शासन ही तो जिन आज्ञा है। और उसको पढ़े नहीं, सुने नहीं, मतलब उस पर चर्चा भी नहीं करना चाहे, ना विचार करना चाहे, ऐसा कैसा जैन? समझ में आ रही बात? तो ये बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। ये एक तरह से ना सिर्फ अपने को कोई ऐसी चुनौती है या कुछ है, बल्कि इसको समझना कि ये अपने भाव को सुधारने के लिए टोडरमल जी इतना जोर दे रहे हैं। बोलो। सुनकर भी, जैसे सुने भी सही और रुचि से भी सुने, तो बस पूरा हम्म। सुन सुन के रह जाए, आगे कुछ नहीं करे, तो फिर उसका भी अभाग्य है, मतलब उसकी भी होनार अच्छी नहीं है यूं। हाँ वो आगे की बात है, लेकिन जो उसने सुना है ना, अगर रुचि पूर्वक सुना है तो वो संस्कार बनेगा। वो संस्कार के बल से आगे काम आ जाएगा, अगर रुचि पूर्वक सुना है तो। भले अभी निर्णय नहीं निकाल पाया, ये आई की बात है कि अभी काम नहीं हो पाया। थोड़े दिन पहले प्रश्न भी तो आया था कि अपना वो निर्णय नहीं कर पाया, समाधि मरण आदि नहीं कर पाया, तो फिर आगे क्या होगा? कि संस्कार के बल से अगले भव में भी वो काम कर लेगा। कहाँ पे? अरे देव शास्त्र गुरु का योग ना मिले तब भी कर लेगा, इतना लिखा है। कौन सा 262 था शायद, 260 या 62 उस पे था मेरे ख्याल से, देखो तत्व विचार की महिमा वाला। ये 260 तक 260 पर, देखो तत्व विषय। उसके नीचे ही दिया है वो, कि संस्कार के बल से वो कर लेगा काम। और किस किस का लिखा वहां पे कि व्रत आदि करे और खूब करे, उसको तो तत्वाभ्यास, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। और तत्व विचार सहित इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी हो जाता है। ये उसके ऊपर था शायद ही। ये हाँ ऊपर है ना वो, देव आदि का निमित्त ना। तो इनके निमित्त से ही सम्यक होता, हम्म। परंतु तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक हो सकता। पूर्व संस्कार अभ्यास। इसके ऊपर है और ज्यादा ठीक, इस भाव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंचादी गति में भी जाए। अभ्यास करके की बात है। परलोक में तिर्यंचादी गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देवगुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक हो जाता है। देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी
अगर रुचि पूर्वक पहले किया होगा तो तिर्यंक में जाए, नरक में जाए भले। वो 7वें नरक का नरकी किसके आधार पर कर रहा है, सोचो तो सही। क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग हीन होता है, ये टेक्निकल बात है, वो उसका अनुभाग घटेगा ना मिथ्यात्व। जहां उसका उदय नहीं वहीं सम्यक हो जाता, यानी कि करने का क्या रहा, यही है अभ्यास। ये अभ्यास करो। जिनवर कथित तत्व अभ्यास हाँ। करेंगे। और दौलत राम जी, अरे हर एक विद्वान यही प्रेरणा दे। क्योंकि मूल कारण तो यही है, हम्म। देवादि का तो बाह्य निमित्त है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं भी बाहरी निमित्त कहलाता, इसलिए लग करके। जितना भी बाहर रहे वो। हाँ, लग करके अभ्यास करना, लग करके मतलब बिल्कुल रुचि पूर्वक दृढ़ता से, क्या अभ्यास में तो शिथिल होना ही नहीं, शास्त्र अभ्यास में। और प्रयास करना, निर्णय करने का प्रयास कर। अरे जैन पना वास्तव में उसी के कि जो जिनेन्द्र भगवान के इस उपदेश का अभ्यास करने की रुचि रखे। अगर उसको रुचि नहीं है तो समझ लेना कि वो जैन ही नहीं। क्या समझ में आ रही बात, ये मेरे मन की बात नहीं, देख लो आप जैन की परिभाषा देख लो। असली तो जो सम्यक दृष्टि वो तो निर्णय होने के बाद की, लेकिन अभी प्रारंभिक भूमिका में तो आया, पहली स्टेज तो यही है। और जिसको ये रुचता नहीं है उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती। उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपने को समता है। आगे बढ़ते हैं, कहा है कि, क्या कहा कि भयंकर दिए गाथा, है ना। भयंकर का मतलब कि उसको डरना चाहिए, कि जिसको ये योग मिला जो जैन कुल में पैदा हो गया, और जिसके यहाँ पे ये अभ्यास की परंपरा भी, लेकिन वो न पढ़ता है सुनता है, कुछ भी अभ्यास नहीं करता, उसके लिए क्या लिखा आचार्य। कल वैसे रीडिंग तो लगा ही ली थी अपन ने, है ना, मैं पढ़ देता हूँ ढूंढारी सी। साहिणे गुरु जोगे जेण सुनंती धम्म वयणाई, ते धिट्ठ दुट्ठ चित्ता अह सुहड़ा भव भय विहूणा। क्या कहा, साहिणे गुरु जोगे, साहिणे स्वाधीन, गुरु जोगे गुरु का योग मिलने पर, जेण सुनंतीह, जे जो अण सुनंती नहीं सुनते, इह यहाँ पर धम्म वयणाई, जो धर्म वचनों को नहीं सुनते। सुनते का अर्थ सुनने से मत लेना अकेला, है ना, वो श्रोता में देख चुके हैं अपन, सुनना पढ़ना सीखना सिखाना वो सब चीजें। वो कैसे है, ते धिट्ठ दुष्ट चित्ता, वे धृष्ट है, ढीठ है बिल्कुल, और दुष्ट चित्ता दुष्ट चित्त वाले हैं। अह सुहड़ा, अरे बहुत सुभट है। क्यों सुभट क्यों कह रहे हैं, सुभट माने योद्धा, बड़ा भारी योद्धा है। क्यों है, भव भय विहूणा, भव भय से रहित है ना, जिससे तीर्थंकर भी डरते हैं। तीर्थंकर भी जिससे डर गए उससे ये नहीं डरता, उस भव से ये नहीं डरता, इसलिए सुभट है। तीर्थ नाथ भोग तजी दीने तिनते भय मन आन, तू तिनते कछु डरपत नाही दीसत अति बलवान। आवे न भोगन में तो ही गिलान, वहां भोगों की बात है, भोग माने वही संसार। ये तीर्थनाथ भी जिनसे डर करके ये घर छोड़ के चले गए, तो डरता नहीं है उनसे, उस भव से नहीं डरता, संसार से नहीं डरता, बहुत बलवान नजर आता है। मोक्ष की अभिलाष और भयभीत भयभीत है संसार से, ये समर्पित ये देशना, उन भव्य जीवों के। भयभीत जो संसार से भय। गाथा है मोक्ष की अभिलाष अर भयभीत है संसार से, है समर्पित यह देशना उन भव्य जीवों की। दूसरे नंबर की योग सार जी, योग सार जी में तो है, दूसरे योग सार जी में आती प्रारंभ। साहिणे गुरु जोगे, स्वाधीन गुरु का उपदेश मिलने। देखो क्या लिखा था यहाँ पर, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु जोग जुड़े, जुड़े भी जोग जुड़े भी, जे जीव धर्म वचननी को नाही सुने हैं, ते धीठ हैं, और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भय ते तीर्थंकर डरे, तिस संसार भय करी रहित हैं, ते बड़े सुभट हैं। अब ये स्वाधीन गुरु का योग का क्या मतलब,
स्वाधीन गुरु कैसे होते हैं? स्वाधीन उपदेश हाँ? जाता था। हम्म, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु है ना। तो अब यहाँ स्वाधीन शब्द किसके लिए? उपदेश के लिए, या गुरु के लिए, या गुरु के योग के लिए, किस क्या है बात? अब यहाँ पे है ना भाषा विज्ञान का मतलब वो व्याकरण वगैरह थोड़ा सा ज्ञान हो तो समझ में आए। साहिणे गुरु जोगे, सप्तमी का प्रयोग किया ना। साहिण है, स्वाधीन है, स्वाधीन होने पर किसके? गुरु जोगे। गुरु का विशेषण नहीं है ये गुरु के योग का विशेषण है ना। दोनों में सप्तमी का प्रयोग है, इससे पकड़ में आ जाता है। ये देखो भाषा सीखने का ये फायदा था। नहीं तो बहुत से इस पर बहस करेंगे। नहीं नहीं, स्वाधीन गुरु का योग, गुरु स्वाधीन होना चाहिए। अरे ये बताओ, पराधीन कोई गुरु होता है कभी? गुरु को पराधीनता कैसे है? गुरु तो स्वाधीन ही है हमारे, तो पराधीन होते ही नहीं है कभी भी। सच्चे मुनिराज भावलिंगी संत वो कभी पराधीन होते हैं? पराधीनता में मुनिपना होता ही नहीं। गुरु तो हमेशा स्वाधीन ही होता है। तो ये स्वाधीन जो विशेषण है ये गुरु का नहीं है, ये स्वाधीन गुरु के योग का विषय। ये कहाँ की ये गाथा? ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की 93 नंबर की गाथा, 93 है ना। नोट करना चाहे तो कर लीजिए, जैसे मेरे ख्याल से इसमें तो दिया होगा। हाँ, ये मंगलायतन वाली में तो दिया है। पहले पुरानी जो पुस्तक है उनके अंदर ये नहीं दिया था, तो नंबर नोट करना चाहे तो कर लीजिए। तो स्वाधीन क्या है कि इसको ऐसे समझना, उपदेश दाता गुरु का स्वाधीन योग मिलते, उनका स्वाधीन योग। स्वाधीन योग मतलब कि अरे तुझे चला के मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ भी अपने आप योग मिल गया। आया समझ में? कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ जाना पड़ेगा, कितना समय देना पड़ेगा, और समझने में कितना जोर आएगा, ये कुछ भी नहीं करना। आया समझ? ये तो घर बैठे मिल रहा है। भागा मिल गया भी। भागा मिल गया वेद्य मगे जी, भाग्य से रास्ते में ही मिल गए वेद जी। क्या, मैं तो बहुत पीड़ित था और रास्ते में मुझको वेद्य जी मिल गए। मैं तो जा रहा था, ढूंढ रहा था किसी को कि कोई मुझको इसका उपाय बता दे, ये दवा दे दे या कुछ। ये भाग्य से रास्ते में ही मिली, भाग्य मिल गया वेद्य मगे जी। वैसी बात है। तो गुरु का योग हो गया स्वाधीनता से। स्वाधीनता माने ऑटोमेटिक, यहाँ स्वाधीन का अर्थ ऑटोमेटिक, अपने आप ही। जिसको ये योग मिला, किसको मिला कि साहब हमको तो नहीं मिला? अरे कहां से नहीं मिला? जैन कुल में पैदा हो गया तो देव शास्त्र गुरु मिले कि नहीं मिले? नहीं, हमको तो कहाँ मिले। अरे ये हम जो इतने शास्त्र लेकर के बैठे हैं, समय सार जी हैं, प्रवचन सार जी हैं, जितने भी अपने महान महान आचार्यों के ग्रंथ हैं, ये सब क्या, ये गुरु ही तो मिल गए साक्षात। और कैसा मिलना होता? क्योंकि गुरु से मिल करके क्या लेते हैं? गुरु से मिलके भी तो उपदेश ही मिलता है ना। वो उपदेश अपने को लिखित रूप में मिल गया। तो शास्त्र मिले सो गुरु ही मिल गए। वसीयत मिली थी आया समझ में? दादाजी की। हाँ। वसीयत मिली। कि दादाजी की वसीयत हाथ लग गई तो अब दादाजी की जरूरत बची क्या फिर? खैर, वो बात नहीं करनी चाहिए कि जरूरत बची कि नहीं बची, लेकिन साक्षात दादाजी मिल गए ना। उन्होंने लिख के दिया हमको, वो वसीयत मिल गई। तो ये वसीयत ही तो है, साक्षात गुरुओं की वसीयत ही है ना ये शास्त्र। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा सुयोग भाग्य से अपने आप मिल गया, इसको बोलते हैं स्वाधीन। स्वाधीन उपदेशदाता का, उपदेशदाता गुरु का योग मिलने पर। तो योग के लिए स्वाधीन शब्द है, ध्यान रखना। ना गुरु के लिए है ना उपदेश के लिए। नहीं तो कोई सोचेगा स्वाधीन उपदेश, कोई यूं सोचे स्वाधीनता का उपदेश देने वाले है, वो नहीं है बात। यहाँ पे वो जो संयोग हो ना, उस संयोग के लिए स्वाधीन शब्द है। ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है वो, कि अपने आप मिल गए, अपने आप। ठीक है साहब मिल गए, लेकिन ऐसा योग मिलने पर भी, अच्छा किसको नहीं मिला? कि अपने में से जितने भी बैठे हैं सबको ये योग मिल गया ना, सहज रूप से मिल गया। क्या मेहनत करनी पड़ी आपको बताओ? अरे नहीं, हमको तो बहुत मुश्किल से मिला मोक्ष मार्ग प्रकाशक, हमें तो बहुत मुश्किल से ये, अब क्या बोला, ये ऑनलाइन का जमाना है, इसमें कुछ मुश्किल दिखता है? इसमें कुछ मुश्किल दिखता है? ये गूगल सर्च पे लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, एक हट से मिला। यहाँ लिखा समय सार, ये समय सार मिला है?
और जिसके वो उस पे व्याख्यान चाहिए तो व्याख्यान भी मिल, टीकाएं मिल गई। बोलो, इससे ज्यादा स्वाधीन और कैसा। अच्छा, और यहाँ तो यूं कह रहे हैं कि इसको तो ढूंढना भी नहीं पड़ा, ये तो जैन कुल में पैदा हुआ है। क्या? जिनके घर में शास्त्राभ्यास होता था उनके घर में पैदा हुआ है। ये तो अभ्यासी जन कहलाते हैं, स्वाध्यायियों के यहाँ पे पैदा हुआ है। या ये तो योग से स्वाध्यायियों के घर में ब्याह करके आई है। वो कन्या ने पहले कभी नहीं पढ़ा सुना हो, लेकिन अब ये ऐसे घर में आ गई कि जहां पे स्वाध्याय होती है, जहां शास्त्राभ्यास चलता है, तो सहज योग मिल गया ना, स्वाधीन योग मिल गया ना। इसको बोलते हैं स्वाधीनता से योग मिल गया। इसको क्या मेहनत करनी पड़ी बताओ। अरे, एक राजा को राजा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आया समझ में? कितनी मेहनत लगती है। जितने भी दूसरे राजा हैं उन सबको जीतना पड़ता है, अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ती है, दूसरे जो आक्रमणकारी हैं उनको भी खदेड़ना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है ना। और रानी को क्या करना पड़ता है रानी बनने के लिए? हैं? रानी को क्या करना पड़ता है रानी बनने के लिए? कि कुछ भी नहीं, राजा को वरना है। अच्छा, वो वरने के लिए बहुत इसको पापड़ बेलने पड़े ऐसा भी नहीं। राजा को पसंद आ गई तो उसमें तो अपने आप ही हो गया वो काम, बन गई रानी। समझ में ही बात। ऐसा ही होता है ना कि मार साहब को मार साहब बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बीएड करनी पड़ती है। आया समझ में? और मास्टरनी बनने के लिए क्या करना है उसको। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो वास्तव वास्तव में बीएड करके मास्टरनी बनी, लेकिन मार साहब की पत्नी अपने आप मास्टरनी कहलाने लग जाती। समझ में आई बात। ऐसा होता है। क्या करना पड़ा, सहज सहज योग मिल गया। आपको जिनवाणी ढूंढनी नहीं पड़ी। आप कल्पना करो, जो पिछले हजारों वर्षों में अनेक लोग अन्य कुलों में पैदा हुए, अन्य कुलों में पैदा हुए और उनको जैन दर्शन सुहाया, वो जैन बने, उनको तो मेहनत करनी पड़ी, उनको तो ढूंढना पड़ा, शास्त्रों को भी ढूंढना पड़ा, और इनमें से क्या सही बात है वो भी खोजनी पड़ी, वो सारी चीज उस सबसे पार होकर के वो यहाँ तक आए। आपको क्या करना पड़ा। जो अन्य कुल में पैदा हुए उनकी बात नहीं है, उनको थोड़ी सी मेहनत लगी होगी, लेकिन जो दिगंबर जैन शासन में ही पैदा हुए हैं और सहज रूप से स्वाध्यायी के घर में पैदा हो गए अथवा उस घर में ब्याह करके आ गए, तो उनको क्या अलग से मेहनत करनी पड़ी। ये स्वाधीन उपदेशदाता का स्वाधीन योग, या उपदेशदाता गुरु का स्वाधीन योग मिलने पर, ये नहीं है विशेष बात। अब इतना सुंदर सुयोग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचननी को ना ही सुने, ना ही सुने मतलब ना ही पढ़े हैं ना ही अभ्यास हैं, सब लगा लेना, ना सुनता है ना पढ़ता है ना अभ्यास करता है। क्या? अरे विचार ही नहीं करता, कोशिश ही नहीं करता समझने की। ना ही सुने हैं, क्या लिखा उनके लिए, वे ढीठ हैं। अभी किसी को ढीठ बोल दो आप तो, अरे गाली देता है हमको, ढीठ बोल दिया तो गाली देता। वहां जाके मिलो आचार्यों से, उन्होंने लिखा है ढिठ दुष्ट चित्ता, और सिर्फ ढीठ के नहीं रुके, दुष्ट चित्त वाले हैं। क्योंकि सज्जन चित्त तो वो होता कि जो मिले हुए संसाधनों का सही सही सदुपयोग करता। इसको तो अपने आप ही ये सब संसाधन मिल गए थे, जिनवाणी मिल गई थी, लेकिन इसका उपयोग ही नहीं करता है। ये उपयोग ही नहीं कर रहा है तो क्या कहें। ये ढीठ है, एक नंबर का ढीठ है। इसको स्वाध्याय करने की जरा भी रुचि नहीं, इसको शास्त्राभ्यास की रुचि नहीं, तो ये ढीठ है, ये दुष्ट चित्त वाला है। छोटे कामों में रुचि तो खूब लगती है। इससे कहो कि शादी ब्याह है चलो तो चल पड़ेगा, इससे कहो कि घूमने चलो चल पड़ेगा। इससे कहो कि और कुछ आयोजन करना है, उसके लिए तो कितनी मेहनत कर लेता है, इधर भागा उधर भागा, दुनिया भर के सब काम में भागेगा। लेकिन इससे कहो कि लो चलो आओ थोड़ी देर बैठ के शास्त्राभ्यास करते हैं, चर्चा करते हैं, तत्व की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं। और अभी 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 आता हूँ, अभी थोड़ी देर में करूँ। किसी से कहो कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, नियम ले लो स्वाध्याय का, कि हाँ सोच तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं। अरे मर जाएगा सोचते सोचते। आया समझ में?
एक साल और बूढ़ा हो गया फिर भी समझ नहीं आती। तो जन्मदिन है ऐसा क्या है, एक साल और बूढ़ा हो गया ना, मौत के और करीब आ गया, अब कितना सोचेगा। मरण दिन नजदीक है वो। हाँ वो तो मरण दिन नजदीक आया है। जन्मदिन क्या है, मरण दिन का नजदीक होना। ये मूर्ख उसमें खुश होता है, इधर उधर भागता है, दुनिया भर के सब काम करता है, लेकिन इसमें मौत आती है इसको, कि जो जीव धर्म वचनों का अभ्यास नहीं करते। कब नहीं कर रहे हैं, कि कुछ मेहनत करनी पड़ती हो और फिर नहीं कर रहा हो तब तो फिर भी बात समझ में, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, सहज सुयोग ऐसा बन गया, स्वाधीनता से ऐसा योग बन गया है? स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी, ये शास्त्रों के उपलब्ध होने पर भी, समझने लायक बुद्धि होने पर भी, अरे और समझाने वाले उपलब्ध होने पर भी, जो नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, नहीं चर्चा करता, नहीं विचार करता, वो ढीठ, उसका दुष्ट चित्त है। और क्या लिखा, इतने पे ही नहीं रुके, उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसार भयते तीर्थंकर अधिक डरे, जिससे तीर्थंकर भी डर गए, तिस संसार भय करी रहित हैं, वे बड़े सुभट। तो बड़ा भारी वीर योद्धा है ये तो। क्यों कि तीर्थंकर इससे कमजोर नहीं। आश्चर्य की बात है, अपन जब बल की कल वो तुलना करते हैं तो सर्वाधिक बलशाली कौन कहलाता है? वो कहते हैं ना, इतने सांडों का बल एक बेल में, इतने बेलों का बल एक सांड में, और इतने सांडों का उसमें, और फिर आगे बहुत बताते हैं। तो सौधर में इंद्र का बल बताया जाता है कितना, जम्बू द्वीप को पलट सकता, जम्बू द्वीप को सौधर में इंद्र, ध्यान रखना, जम्बू द्वीप को थाली की तरह पलट दे, सबको जम्मू दीवो, ऐसी गाथा आती है। और सौधर्म, सौधर्म इंद्र की तो बात हो गई, सर्वार्थ सिद्धि के देव और तीर्थंकर, इनका बल कितना, ये तीन लोग जो नजर आता है ना ऐसा, है? उसको डमरू की तरह पकड़ के यूं उल्टा, इतनी ताकत इनमें। उपमा मान है, कोई करता ही नहीं है ऐसे कभी, उपमा दी गई है, क्योंकि बल और कैसे दिखा। अब इससे आगे विचार चलता है, इनसे भी बलशाली कौन? ये बलशाली हो नहीं हो, लेकिन इनसे भी बड़ा योद्धा कौन? कि वो मूर्ख मिथ्या दृष्टि, वो जैन जो जैन कुल में पैदा होकर के भी जैन शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता, वो उनसे भी ज्यादा जिगरे वाला, उनसे भी ज्यादा सुभट है, वीर योद्धा है। आया समझ में? हाँ, ये कर लेंगे, ओकाटा करता है, शास्त्रों की बात में तो ओकाटा आता है इसको, ओकाटा समझता है ना, कि वो कर लेंगे, होगा। उससे कहें कि अरे भैया भाव बिगड़ जा, हो बिगड़ने दो, ऐसा वो करता है ना जो ओकाटा, ये है बहुत बड़ा वीर योद्धा। ऐसे बलशाली और ऐसे वीर तो तीर्थंकर भी नहीं थे, जो कि पूरे तीन लोग को डमरू की तरह पलट सकते हैं, इतनी हिम्मत तो उनमें भी नहीं थी। अब सोचो, आप कल्पना करो कि क्या होगा आगे, इसको मिलेगी वापस मिलने वाली जिनवाणी। स्वाधीनता से जिसको ये योग प्राप्त हुआ, उसका लाभ जिसने नहीं उठाया, आगे क्या मिल सकेगा उसको, जैन शासन मिलेगा क्या? देव शास्त्र गुरु मिलने वाले नहीं है। वही व्हाट्सएप पे और इन पे तो बड़ी बड़ी डींग हाँकता, हम जैन हैं और हम ये हैं और हम वो हैं? और वो आते हैं ना लिखे हुए ऐसे, क्या जैन की, और वो क्या, जैनों का साथ तो शेर की सवारी है, और जाने क्या क्या ऐसे डींगे खूब हाँकते हैं? कि तूने करा क्या जो तू जैन जैन कहता है खुद को, दूसरों के सामने जैन साहब कहलाता है खुद को, करा क्या जैन जैसा काम तूने? जैन का जय भी तो नहीं दिखता तेरे। श्रावक होता है श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान, क्या नजर आ रहा? न तेरी श्रद्धा सच्ची, न तेरा विवेक सच्चा, न तेरी क्रिया सच्ची, किस बात का जैन? शास्त्र अभ्यास करता नहीं, किस बात का जैन? जैन कहलाने लायक नहीं है वो, जो शास्त्रों का अभ्यास नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता। ये कोई बड़बोले बोल नहीं बोल रहा हूं मैं, शास्त्रोक्त बात कर रहा हूं आपके सामने, और तर्क और युक्ति से लगा के देख लो, जैन कहलाने लायक नहीं है। समझ में ही बात? जन्म से थोड़ी रहते हैं। हाँ, जैन कोई कुल तो है नहीं, कुल जाति तो है नहीं ना, जन्म से जैन पना होता। यहाँ तो जो जैन शासन को माने उसके जैन पना होता।
तो भाग्य से मिल गया है तो इसका सदुपयोग कर लो भैया, नहीं तो ये भव तो यूं ही निकल जाएगा। और फिर जाने कहाँ है कीड़े मकोड़े गिंडोले बन जाओगे, कोई सोचेगा भी नहीं। समझ में ही बात। और जैसे वो राजा खुद के ही घर की विष्टा में कीड़ा बन गया था ना, ये दशा हो जाएगी। आप जब फिनाइल डालते हो और बाथरूम की सफाई करते हो, उसकी नाली में जो जितने भी वो लटे हैं और वो कीड़े मरते हैं ना, उन्हीं कीड़ों में जाके पैदा हो जाओगे, कोई देखने वाला भी नहीं है, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा कि हमारी साफ सफाई से मर गया ये। समझ में आ रही है बात। वे डराने वाली और बहुत बुरी बात नहीं कह रहा हूं, ये अंदर चोट पड़नी चाहिए। नर भव पाया भी तो जिन श्रुत जिन नहीं श्रुत नहीं पाए। जिनकी जन्म। तो ऐसा है ये, संसार भय से रहित है वे बड़े सुभट। अब आगे देखो जोरदार बात, इसी की प्रेरणा और देते। बहुरी प्रवचन सार विषय भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया। कहाँ पे किया? 232वीं गाथा से प्रारंभ है ये जो बात यहाँ पे कह रहे हैं ना, ये 232वीं गाथा में आगे भी है। 232 से 236 तक यही विषय मिलेगा आपको, नोट कर लीजिए। प्रवचन सार जी की 232वीं गाथा में यही बात आई जो यहाँ पे कह रहे हैं। 40 तक भी तो बोल सकते आगे है वो, लंबी है वो बात। बात वहां से प्रारंभ हुई है और ये जो बात यहाँ शुरू में लिखी है, ये एज इट इज वही शब्द है, यही शब्द है वहां पे। ये टोडरमल जी के शब्द नहीं है, कुंद कुंदाचार्य देव के शब्द। क्या कहा? बहुरी प्रवचन सार विषय भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया, तहा प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कया। क्या कहा? सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान। आपके पास रखे हो ग्रंथ प्रवचन सार जी, तो खोल के देख लीजिए। उसमें पहला उपाय आगम ज्ञान है, मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान है। 232वीं गाथा अमृत चंद्राचार्य की अपेक्षा। जैसे नाचार्य की में आगे पीछे हो सकती है, बाकी अमृत चंद्राचार्य वाली टीका में 232 नंबर गाथा। गाथा का बोल है ये, आगम जेठा तदो जेठा। क्या है? तो सूक्ति वाक्य ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी हैं, आया समझ में। मुनि किसको कहा? वहां पर मुनि की बात है। मुनि किसको कहा? हाँ? कि मुनि जो एकाग्र हो। एयज्ञ गदो साहू ऐसा है शायद, समणो एयज्ञ गदो समणो। एयज्ञम एकाग्रता किससे आती है? जिनके पास ग्रंथ हो वो बोलिए, है किसी के पास सामने है ग्रंथ? रोचन सार जी गाथा बोलिएगा ना, मुझे मुझे बानी पूरी ध्यान नहीं आ रही है। एयज्ञ गदो समणो ये खास चीज है उसमें शुरू में, और एयज्ञम जिण शासन ऐसा कुछ है। हाँ, माइक चालू करके बोलिए। जी पहली गाथा है ये मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की 232 नंबर की। हाँ एयज्ञ दो समणो एयज्ञम निच्छेदस्स अर्थेषु हाँ, एयज्ञम निच्छित्ति निच्छिदस्स अर्थेषु। आगमदो। हाँ, हम्म, निच्छित्ति निच्छित्ति आगमदो आगम चेट्ठा तदो जेठा। आगम जेठा तदो जेठा, क्यों? क्योंकि निश्चित आगम दो, कि वो निश्चय किससे होता है? आगम से होता है। एयज्ञ गदो समणो, श्रवण एकाग्रगत होता है। और एकाग्रगत किससे होता है? कि निश्चितस्य अर्थेषु, अर्थों का निश्चय होने से। अर्थ माने पदार्थ, तत्व, तत्वों का सही निश्चय होने से ही एकाग्रता हो सकती है, उसके बिना एकाग्रता हो नहीं सकती। है समझ में। और वो निश्चय किससे होता है? निश्चिती किससे होती है? आगम से होती है। आगम चेष्टा तदो जेठा, इसलिए आगम की चेष्टा ज्येष्ठ कही गई है, कि वही जेठा है। जेठा मतलब बड़ा, सबसे बड़ी चेष्टा, सबसे बड़ा कार्य किसको कहा? सबसे बड़ा कार्य आगम के अभ्यास को, श्रुताभ्यास को सबसे ऊंचा काम है। समझ में आ रही है बात? हाँ, जेठा बोलते हैं क्यों गुजराती में, क्यों अपने हिंदी में ही बोलते हैं। ज्येष्ठ जेठ जेठानी नहीं बोलते हैं क्या? किस लिए बोलते हैं? जेठ माने बड़ा, बड़ा भाई, उसको जेठ कहा जाता है। आया समझ में? आगम चेठा तदो जेठा, वो बात है ये, वहां से ली गई बात।
तो देखो प्रवचन सार जी आ गया ना यहाँ पे, नहीं पड़ेगी, बहुत बहुत अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो अपन इसलिए नोट कर रहे हैं कि आपको मोक्ष और प्रकाशक की प्रामाणिकता और महिमा ख्याल में आए। हाँ ये अभी आएंगे ना, इसमें देखेंगे अपन। देखो क्या कहा, सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। मुख्य कर्तव्य क्या है? आगम ज्ञान। क्यों है? क्योंकि यहां लिखा ना, एक सेकंड, प्रवचन सार विषय भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया, तहा प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कया। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान ही है। प्रमुख कर्तव्य कि क्या करना भैया? शास्त्राभ्यास करो, शास्त्राभ्यास। क्योंकि क्षयोपशम की प्राप्ति हुई है, तो तुम इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो। देखो क्षयोपशम किस लिए मिला है? किस लिए मिला है? दुनिया भर की बातें समझने के लिए। क्षयोपशम मिला है इस शास्त्राभ्यास करने के लिए। ये शास्त्राभ्यास करके इनमें जो वो तत्व की बात आई है उसकी निश्चिती करने के लिए। वो आया था ना, निश्चित आगम, तो आगम से ही उनका निश्चय होता है, इसलिए उसके आधार पे अपने आप विशुद्धि बढ़ेगी, है ना। देश न लब्धि तभी सिद्ध होगी। समझ में आ रही है बात? या को होते हैं तत्वनि का श्रद्धान हो है, ये वही क्रम दिखा रहे हैं जो प्रवचन सार जी में दिया है। पहले आगम ज्ञान होगा, उसके आधार से तत्वों का श्रद्धान होगा, तत्वनि का श्रद्धान भय संयम भाव हो है। ये आगे आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, शास्त्राभ्यास के आधार से ये काम होगा। अरतिस आगमते आत्मज्ञान की भी प्राप्ति हो है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति। इस आगम के अभ्यास से, शास्त्रों के अभ्यास से ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए ये अपने को सर्वप्रथम करने लायक कर्तव्य। समझ में आ रही है बात? अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ पेज नोट कराऊंगा, पेज नंबर, वो निशान लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिए, है ना। अभी समय होगा तो अपन वो उन पर बात करेंगे। पहले ये नीचे की दो चार लाइनें और पढ़ रही हैं, ये बच रही हैं, इनको पढ़ लेते हैं अपन। बहुरी धर्म के अनेक अंग हैं। धर्म के कई अंग हैं, है ना। तप है, संयम है, और चीजें भी हैं। तीन विषय एक ध्यान बिना याते ऊंचा और धर्म का अंग नहीं। ये क्या बात की पूनम? ये हकीकत है, ये लगा के देख लो, चाहे तप देख लो, तप, तप का क्रम देखते हैं ना अपन, अनशन, अनुदर, वृत्ति, परिसंख्यान वगैरह, वो सब आखिर आखिर में क्या है? स्वाध्याय, उसके बाद व्युत्सर्ग और ध्यान। तो स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, अनशन वगैरह सब उसके पहले ही आ गए। प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत सब उसके पहले आ गए। टॉप लेवल पे कौन आया? स्वाध्याय। यहाँ लिख दिया ना इन्होंने, ध्यान के बिना, क्योंकि ध्यान तो सबसे ऊंचा है। ध्यान सबसे ऊंचा है, किसका? आत्म ध्यान। आत्मा का ध्यान, वही उस ध्यान में शामिल है ना। उसके पहले व्युत्सर्ग होता है, व्युत्सर्ग में भी भेद ज्ञान की बात है। वो भेद ज्ञान बन नहीं सकता बिना स्वाध्याय। अरे ध्यान भी बिना स्वाध्याय के नहीं बनेगा, क्योंकि पढ़े बिना ध्यान किसका करोगे? ज्ञान के बिना ध्यान कैसा होगा? बिना ज्ञान का ध्यान और बिना ज्ञान का श्रद्धान गधे के सींग के समान। 17-18 गाथा में। हाँ 17-18 गाथा में है स्पष्ट ही बात। समय साहब जी क्या कहा? तो धर्म के अनेक अंग हैं, तीन विषय एक ध्यान बिना, यानी ध्यान को छोड़ करके, याते ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। इससे ऊंचा धर्म का कोई अंग नहीं। समझ में ही बात? ये तो अंडरलाइन कर लो बिल्कुल। इससे ऊंचा धर्म का कोई अंग नहीं है। आपको जिसमें भी धर्म लगता हो ना, कितने दिन के उपवास करो जो स्वाध्याय से ऊंचे बताए? हाँ। है? कौन सा कितने रुपए का दान करो जो उससे ऊंचा बताया? है? पूजा, भक्ति, स्वाध्याय तो ये भाई, है ना। पूजा, भक्ति, दान, यात्रा, जप, तप, उपवास, कितने मंदिर बनवाओ जो स्वाध्याय से ऊंचा कहा गया? कि भैया ध्यान को छोड़ के स्वाध्याय से ऊंचा और कोई नहीं। माने फर्स्ट नंबर पे वो ध्यान, सेकंड नंबर पर स्वाध्याय। देखो इसमें एक चीज और जुड़ती, मोक्ष का उपाय क्या बताया कुंद कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार जी में? 80वीं गाथा में बता दिया। वो हो गई ध्यान की बात। क्यों? क्योंकि वहां अरहंत भगवान के द्रव्य गुण पर है। जो जानती अरहंतम दवत्त गुणत्त पज्जयते हैं।
सो जान दी अपाणम मोह खलु जादी तत्सलयम, कि उसका मोह नाश को प्राप्त होता, वो ध्यान के बिना नहीं होगा। वो ध्यान उपायांतर क्या, ऐसा प्रश्न होने पर 86वीं गाथा में कहा तम्मा सत्थम समधिदव्वम, स्वाध्याय करना चाहिए, सब मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। 86वीं गाथा, है ना? समझ में आ रही है बात? तो वहां भी देखो, पहले वो ध्यान जैसी बात आई, दूसरे नंबर पे स्वाध्याय की ही बात आई। तो ये कोई टोडरमल जी की लिखी हुई बात नहीं है, साक्षात कुंदकुंदाचार्य देव की कही हुई बात है। अब लोगों को कुंदकुंदाचार्य देव भी हजम नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं? उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती। जो कुंदकुंदाचार्य देव पे उंगली उठा देवे हैं, उनके शास्त्रों को पढ़ने का निषेध कर देवे, अरे पढ़ने का ही निषेध कर देवे, उसके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं हो सकती है? कि दुनिया भर के तो सब काम कर लेवे, लेकिन एक स्वाध्याय की प्रेरणा नहीं, ये करो वो करो, दुनिया भर के तमाम काम कर लो, है कि तुम तो कर्म दहन मंडल विधान करना, उससे कर्म खिर जाएंगे और उससे हो जाएगा सब। बोलो, हो गया? हो गया, कर्मों का नाश हो गया। यहाँ आचार्य देव सीधे कहते हैं भैया तेरा पहला कदम, पहला कदम, पहला कर्तव्य आगम ज्ञान, क्योंकि उसके बिना कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं है, न ध्यान की न अपने आत्म स्वरूप को समझने की, किसी की नहीं हो। एक ध्यान बिना याते ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है, ताते अब है खास, जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, अई कथम अपि मृत्वा, तो आगम का अभ्यास कर भैया, मर के भी, मर के भी एक बार तो तू दुनिया के लिए मर ही जा, या ऐसा लिखा है विद्वानों ने, इसका आता है कथन। एक बार तो तुझे दुनिया के लिए मर ही जाना चाहिए, दुनिया के लिए मर जाना चाहिए मतलब, हाँ ये बिल्कुल हो जा। हमारे बाबूजी की भाषा में कहूँ तो वज्र नकटा हो जा दुनिया के लिए, क्या अपना कल्याण करना है तो वज्र नकटा हो जाए, परवाही मत कर। क्या कहता है ये सामने वाला, क्या कहता है? लोक लाज लाज सिंह। हाँ क्या था उसमें, काल काल सो कुटुंब काल, काल सो कुटुंब काज, लोक लाज लार्स, है ना? भाल, उसके पहले क्या था वो, भाल सो भुवन वास, भाल सो भुवन वास, है ना? जाल सो जगत वास, भाल सो भुवन विलास, भुवन वास, भाल सो भुवन वास, है ना? जाल सो जगत, भाल सो भुवन, है ना? जाल सो जगत वास, भाल सो भुवन वास, है? और काल सो कुटुंब काज, लोक लाज लार्स। बनारसी दास जी ने लिख दिया कि लोक लाज कैसे समझना, लार जैसे थूकते उसके बाद देखते हो क्या कभी? लार माने, लार समझते हैं कि ज्ञानी जनों को लोक लाज, वो जो जगत की एक क्या कहें, वो दिखावे का भाव, या समझ लीजिए लोक लाज, सीधा शब्द समझ में आ रहा होगा, लोक लाज को लार जैसा परवाह नहीं करते हैं जगत की, ज्ञानियों की तो ऐसी रहती है। देखो रखते हैं पूरा। देखो समय तो हो रहा है अपना, ये पढ़ देता हूँ, वैसे इस पे चर्चा भी शेष है अपनी, है ना? तो यूं मत समझना अभी समाप्त कर रहे हैं इसको। क्या कहा, धर्म के अनेक अंग हैं, तीन विषय एक ध्यान बिना याते ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है, ताते जिस तिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है। बहुरी इस ग्रंथ का तो वाचना सुनना विचारना घना सुगम है, इतनी सुगमता से लिखा है, इतनी सुगमता से प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा है। को व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए आपको, इसके लिए संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक न संस्कृत में न प्राकृत में आसानी से हिंदी में लिखा हुआ, आप समझ सकते हो, अनुवाद भी किया हुआ है, ढूंढारी भी नहीं। ताते अवश्य या का अभ्यास विषय प्रवर्तो, तुम्हारा कल्याण होए। भैया इसके अभ्यास में निरंतर लगे रहो, तुम्हारा निश्चित ही कल्याण होगा। इस पे चर्चा और करेंगे अभी अपन, पेज नंबर नोट कीजिए, है ना? अलग से नोट कीजिए उनको, वो फिर निशान तो मैं आपको बाद में लगाऊंगा। ये किस चीज के हैं बताता हूं आपको, ये आगम अभ्यास की जो प्रेरणा दी, शास्त्राभ्यास की प्रेरणा दी गई, उसके हैं। नोट करते जाइए, नीचे जो खाली जगह दे रखी है ना, वहां पे नोट कर लीजिए, इस पे निशान लगा के। जो प्रवचन सार जी वाला पैराग्राफ आया था, इसमें साइड में निशान लगाइए स्टार का, और नीचे पेज नंबर नोट कीजिए।
197, 197, 260, 262, 266, 277, 304, 310, 311, 312, 318 और 338। इतनी जल्दी नहीं लिखो। फिर से बोलता हूं, 197 है ना, हिंदी में नहीं आता समझ। 260, 262, 266, 277, 304, 310, 311, 312, 318, 338। नहीं लिखा, अभी भी नहीं लिखा? चलो 118। फिर से बोल रहा हूँ, अब हिंदी में बोलूंगा फिर, ठीक है ना। 197, 260, 262, 266, 277, 304, 310, 311, 312, 318, 338। ठीक है। अब ये नंबर नोट कराए हैं, इन पे कहाँ पे क्या है। अब रविवार का समय भी है ना, कल तो दूसरी चर्चा चलेगी अपनी, तो तब तक आप इन पे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। बाकी मैं सोमवार को तो नोट कराऊंगा इसे, है ना। और जो थोड़ी सी चर्चा बचती है वो पूरी करके दूसरा अधिकार अपन प्रारंभ करें। ये प्रवचन सार जी की गाथा है। अरे ये कौन से पेज नंबर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। 17 नंबर की है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पेज नंबर है। पेज नंबर 17 की। 17 में क्या आया था? 17 थोड़ा नोट किया था पहले। इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती। हाँ, इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से। 17 भी नोट कर लीजिए, 17। तो अभी कर रहा था। और ये क्रॉस मैचिंग कीजिएगा, ये जहां जहां पे ये नंबर दिया ना वहां पे 20 नंबर डाल लीजिए, ठीक है ना। या और दूसरे नंबर भी डाल लीजिए, ये बताऊंगा मैं सोमवार को। चलिए, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज में बताई यह अनंत उपकार, के लिए जुनवानी शतबार, शतबार। जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता की जय हो, जिनवानी माता की जय हो। जय जनन, जय जनन।